हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से इस वीडियो तक आपको गाइड किया है। आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ जिसमें हम आपके आसपास की एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे, जो हिडन एनर्जीज़ हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानेंगे। आपकी और आपके लव्ड वंस की जो एनर्जी है उसके बारे में जानेंगे। और ये जो रीडिंग है एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। आपका जो भी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो लक्ष्य है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके अराउंड किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशन है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही उन ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक आज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इन हीलिंग वाइब्रेशंस पे थोड़ा सा फोकस बनाइएगा सो दैट आप इसकी हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो भी संदेश है, जो गाइडेंस है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। दैट इज गोइंग टू बी 4 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि हम सामने देख रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे देखते हैं। दूसरा कार्ड जो हमारे सामने है, द हेरोफेंट। ओके, तीसरा कार्ड मिडल बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद जो फाइनल कार्ड है ये हम बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है, जो फाइनल गाइडेंस आपके लिए वो क्या रहने वाला है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो द लास्ट कार्ड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वेरी गुड कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में आप इक्के पे इक्के फेंक रहे हैं सामने वाले के साथ और आप बाजी जीतते जा रहे हैं, उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा है। और हम देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही रेयर आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ पे निकल के सामने आई है। दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब सबसे पहले यहाँ पे जो ऊर्जा सामने आ रही है उसके द्वारा यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि बहुत समय से आपके अंदर कुछ दबा हुआ चल रहा था। हम देख पा रहे हैं इस कार्ड में कि आपने बहुत लंबे समय तक बहुत सारे परिस्थितियों को फेस किया है। उन परिस्थितियों में जिन जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी जिनमें आपको बहुत सारा दुख और तकलीफ़ भी झेलना पड़ा होगा। कुछ अपमानजनक परिस्थितियाँ भी आई होंगी आपके लिए। और ख़ासकर मैं देख पा रहा हूँ इसमें किसी बहुत ही क्लोज़ व्यक्ति के बारे में इशारा है, जिनकी वजह से आपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत धोखे देखे हैं, बहुत सारे कष्ट देखे हैं इनके चक्कर में। आपने उस वक्त इन लोगों को, ये जो आपके क्लोज व्यक्ति थे, उस समय तो कुछ हार्श नहीं बोला, कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि
ये लो फील करें। आपने वो सारा सिचुएशन, सारी परिस्थितियों का जो इफ़ेक्ट था, जो उसका असर था, वो सब कुछ अपने अंदर समा लिया और उसको अभी तक कहीं न कहीं अपने अंदर दबा के चल रहे हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि आप बाहर से तो शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर एक जो साइलेंट फॉर्म में एक छिपी हुई जो लड़ाई आप लड़ रहे थे अपने ही दिल और दिमाग के बीच में, उसके बारे में यहाँ पे इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स। वो जो मन और बुद्धि के अंदर जो केओस है, जो संकल्पों और विकल्पों का जो बहाव है, जो समंदर है, उसमें जो उफान आया हुआ है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। हम देख पा रहे कि कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें आपने किसी से शेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं उस वक्त, क्योंकि आपको कोई इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं लगा जो आपके ऊर्जा को समझ पाए, जो आपकी बातों को समझ पाए, आपको समझ पाए, सबसे बड़ी बात, और आपको उस समय सपोर्ट दे। तो आप उस समय श्योर नहीं थे और आज तक भी आप श्योर नहीं है, इसीलिए आपने ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं की। आपने अपने दर्द को आवाज़ नहीं दिया उस वक्त, बस शांत रहकर सब कुछ सह लिया आपने। लेकिन याद रखिए, जो साइलेंस होता है, जो शांति होती है आपके अंदर, वो हमेशा कभी कमज़ोरी नहीं होती है। वो आपकी वीकनेस नहीं थी जो शांति आपने मेंटेन की उस समय। और यूनिवर्स बोल भी रहे हैं कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, वो उसकी खामोशी होती है। तो आपने अपनी इसी शक्ति को उस समय रियलाइज़ किया, अपनी अंतर्मन की शक्ति को, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को उस समय आपने रियलाइज़ किया। सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को सही जगह चैनल करके, उसको सही दिशा दे के आपने अपने अंदर एक मजबूती बनाई। और यही कारण है कि आपने साइलेंस को अपनाया उस वक़्त, सारी सिचुएशन को ठीक से ऑब्ज़र्व करने के लिए, देखने के लिए कि इसका क्या विकल्प हो सकता है, इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपने इम्पल्सिव कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे कि परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती थी। आपके लव्ड वंस, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस पे भी उसका प्रभाव आ सकता था। तो आपने बहुत सोच समझ के उस समय आप चले हैं। भले आपने अपने अंदर उन परिस्थितियों से निकली हुई जो इमोशंस थे वो अपने अंदर दबा लिए। हम देख सकते हैं कि आपकी वही खामोशी जो आपने उस समय देखी थी, आपने ठानी थी, वो खामोशी अब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। उस शांति ने एक नई ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर बनाया, एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया आपके अंदर कि उस ऊर्जा को यूज़ करके यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, जिसके आप विटनेस बनेंगे। बहुत सारे ऐसे अवसर आने वाले हैं जो तरक्की के रास्ते पे, जो उन्नति के रास्ते पे आपको ले आएँगे। आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की कमी नहीं होगी और एक हेल्दी, वेल्दी और एक संतोष भरी लाइफ जो है, वो आपका वेट कर रही है डिवाइन के सपोर्ट से, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि द हीरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे बहुत ही डीप मैसेज, बहुत ही गहरा संदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति की तरफ यहाँ इशारा है और यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ज़ुबान से आपका नाम निकला है। कहीं कोई डिस्कशन हो रहा था, कहीं किसी मीटिंग की तरफ इशारा है, कोई बातचीत हो रही थी लोगों के बीच में, जहाँ किसी एक व्यक्ति की तरफ, जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा है, उसके मुंह से आपका नाम निकला। और ये नाम सिर्फ यूं ही नहीं निकला है, यहाँ पे नाम निकला है इसलिए क्योंकि आप चर्चा का विषय है इस समय उन लोगों के बीच में। खासकर ये आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब कलीग्स हो सकते हैं, आप अगर जॉब में हैं, या फिर आपके बिजनेस प्रोफेशन में आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे आगे निकलना चाहते हैं, आपको नीचे गिरा के। लेकिन तो यहाँ पे इसी चीज़ का यहाँ इशारा है। और हम एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके लिए ऊपर से कुछ गाइडेंस है, कुछ संदेश हैं, आपके लिए आशीर्वाद है डिवाइन का, और सुरक्षा कवच भी है जो यहाँ हम देख सकते हैं। मतलब डिवाइन आपके साथ रेगुलर खड़ा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। आपकी ऊर्जा उनसे कनेक्टेड है, आप रेगुलर उनसे टच में रह रहे हैं डिवाइन से। इसी वजह से आप जिन ईश्वर के स्वरूप की, आप जिसकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो कनेक्शन होने की वजह से आपके अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अच्छे से भरी जा रही है। आगे हम देख सकते हैं और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। हम देख पा रहे हैं लोग जो आपके आसपास हैं या फिर आपके पास में जो थे, वो आपको उतना नहीं समझ पाए हैं। क्यों? और ये इस वजह से, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, हर किसी के समझने की बस की बात भी नहीं है। खासकर जो आपके विरोधी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो तो बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाएंगे। कोई बहुत ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन होगा आपका,
जो आपकी ऊर्जा से मैच खाते हैं, जिसकी ऊर्जा जो एक्चुअल में आपका वेल विशर है, जो आपकी खुशी में खुश होता है, वो कुछ हद तक ज़रूर समझ पाएगा कि आपका डिवाइन से क्या कनेक्शन है, आप इसको कितना सीरियसली अपने अंदर लेते हैं, और इससे आपके अंतर्मन की शक्ति किस लेवल पे आ चुकी है, उस गहराई को वो कहीं ना कहीं ज़रूर समझ पाएंगे ऐसे लोग। और हम देख पा रहे हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी एक अलग ही प्रेजेंस, एक अलग ही मौजूदगी छोड़ जाते हैं, अलग ही मौजूदगी का एहसास कराते हैं आप लोगों के बीच में। और कुछ लोग तो हैं उन लोगों के बीच में जो आपको देखकर सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा असहज हो जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है और हर कोई स्ट्रांग ऑरा को हैंडल नहीं कर पाता। हर किसी के बस की बात नहीं है कि किसी की सकारात्मक ऊर्जा को इतने ईजिली, इतने सहज तरीके से हैंडल कर पाए, उस ऊर्जा में मिक्सअप होके उसके साथ साथ चल पाए, क्योंकि उसके लिए अपने दिल और दिमाग में भी सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जाएं होनी चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, जो इन विरोधियों के अंदर, इन कॉम्पिटिटर्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। तो शत्रु तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे आपके आसपास, जैसा आपका ऑरा है। हम देख पा रहे हैं कि जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो पिछले कार्ड में हमने यहाँ पे बात की कि आपके बारे में बातें हुई हैं, आपका नाम किसी के मुंह से निकला है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, और ये नाम आपका बोलते ही जो है, जो भी डिस्कशन का रूम था, जो भी ऑरा था उस रूम का, जो लोग बैठ के बातचीत करते, उनके दिलो दिमाग पे कुछ बहुत गहरा असर पड़ा है। बिल्कुल भी रूम का जो ऑरा था उस समय बदल गया था। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपकी जहाँ चर्चा हुई वहाँ माहौल बदल गया। और हम देख पा रहे हैं कि किसी ने जब आपका नाम लिया तो अचानक कई लोगों की नज़रें जो हैं आपके तरक्की, आपके फोकस की तरफ चली गई। आप अपनी जीवन शैली आपकी है क्या, आप किस तरीके से अपने लाइफ को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, कैसे अपने और अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, कैसे लाइफ में उन्नति और तरक्की के रास्ते बढ़ रहे हैं, इस तरफ उन सभी लोगों का फोकस बहुत गहराई में गया है, ये हम देख सकते हैं। तो आपको वो अटेंशन मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं। और इसमें से बहुत लोग हैं जो क्यूरियस हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या है आप में, जो कुछ लोग इतना बेचैन हो गए, इतनी चर्चा क्यों हो रही है आपके बारे में, ये सबसे बड़ा सवाल हुआ उस चर्चा में, उस बैठक में जो भी चल रही थी, या जब आपका नाम लिया गया तो लोगों के अंदर यही सवाल सबसे ज़्यादा था। और एक खिंचाव भी, एक आकर्षण भी उन्हें महसूस हुआ आपकी तरफ, जिसको वो समझ नहीं पाए। आपकी जो ऊर्जा है अभी हिडन नहीं रह गई है। हम देख पा रहे हैं आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी उच्च स्तर पर बढ़ चुकी है, वो आगे वो दूसरों को महसूस भी होने लगी है बहुत ऊंचे स्तर पे। जो लोग हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, और शायद बिना बताए आपको कहीं ना कहीं वॉच भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हो, फेसबुक, ट्विटर, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल, या व्हाट्सएप, जिस माध्यम के थ्रू वो आपकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जो भी माध्यम बन सकता है, उस माध्यम को एक्सेस करके आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड और जो कंक्लूसिव कार्ड इस रीडिंग का, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो कार्ड है एक बहुत सुंदर संकेत दे रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बदलाव शुरू हुआ है वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके लिए एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है, और नए अवसर आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रमोशन की बात हो, कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जिसमें आपको सराहना मिल सकती है, आपके बिजनेस रिलेटेड अगर प्रोफेशन है आपका तो उसमें आपको साइड इनकम हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स या रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं अपने ही व्यवसाय से, और कोई ऐसा नया अवसर आ सकता है, कोई एक नई ऐसी चीज़ आ सकती है अपने लाइफ में जिससे आपको और भी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है, वेल्थ भी मिल सकता है। तो ये नई अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा है, नई शुरुआत की तरफ भी इशारा है कि कोई नई चीज़ जिस पे आप बहुत समय से जिसके बारे में सोच रहे थे उसकी आप शुरुआत भी कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कोई बिजनेस आइडिया हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी शुरुआत की तरफ भी इशारा है, या फिर ऐसे चांस की तरफ इशारा है जो आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदल सकता है। तो हर उस चांस को जो आपको ऊपर की तरफ ले जा सकता है, वो आपके लाइफ में उस चांस के आने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम देख पा रहे हैं इसमें साफ, इस कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है
जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि अब आपका नाम जो है ना सिर्फ लिया नहीं जाएगा, लोगों के बीच में जब जब आपका नाम लिया जाएगा उसको लोग अपने अंदर अंतर मन तक महसूस कर पाएंगे। आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो ऊर्जा है, वो महसूस कर पाएंगे कुछ हद तक, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है। और हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी जो एक नाम होता है सिर्फ नाम नहीं होता है, और यहाँ आपके नाम के भी साथ कुछ ऐसा ही है। आपके नाम के साथ आपके पूरी ज़िंदगी की पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है। आपने का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो कुछ झेल के आपने इस लेवल की ऊर्जा अपने अंदर बनाए रखी है, जो संतुलन आपने जीवन का बना रखा है, वो सब उस नाम में जुड़ा हुआ है आपके। और कुछ नामों के साथ ऐसा होता है कि ऊर्जा चलती है, और जब वो ऊर्जा हवा में घुलती है तो सच में जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, जहाँ भी आपका चर्चा होते हैं, वहाँ का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ क्यों ना बैठी हो। तो ये कुछ आज की रीडिंग थी, ये कुछ आज का संदेश था यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं जिनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, सिंस यहाँ पे हम नाम के चर्चे के बारे में बात कर रहे थे, जो विरोधी या ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के आपके बारे में कर रहे थे। तो यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ये रीडिंग सबसे ज़्यादा किन नामों के इनिशियल के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। हालांकि एप्लीकेबल है आप सभी के ऊपर कुछ ना कुछ, लेकिन जिनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है उसको यहाँ जानेंगे। और ये नेम इनिशियल्स सिर्फ आपके नाम के ही इनिशियल्स नहीं है, बल्कि आपकी जगह के नाम के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, और आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज हमें हेल्प करें सही नेम इनिशियल्स तक। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ में आए हैं, उसको यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आए हैं इनिशियल्स। तो हमारे पास है लेटर एच, फिर है हमारे पास वी, हमारे पास है क्यू, जी, यू, एस एंड बी। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स जो इस रीडिंग के लिए हमारे सामने आए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर इनमें से नेम इनिशियल्स आपके साथ मैच करते हैं, और आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर और ऊर्जा क्या कहती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही हमारे साथ बरकरार रखिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।